हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना, तारीख की रोशनी में। ताबूत सकीना क्या है और आजकल कहाँ है? एक पुरस्कार तारीखी राज जो आज तक तमाम अक़वाम के लिए एक महिमा बना हुआ है। किसी को नहीं मालूम कि इस वक्त ताबूत सकीना कहाँ है और किस हालत में है। इससे पहले कि हम इस मौजू पर आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। हम मजीद नई वीडियो और नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मशहूर तारीखी महल हैकल सुलेमानी की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। एक नजरिया ये भी है कि इसकी तामीर की इब्तिदा हजरत सुलेमान ही के हाथों हुई और ये उन्हीं के दौर में तकमील के मराहिल को पहुंचा। हजरत सुलेमान ने 150 साल की उम्र में इस दुनिया से रहलत फरमाई। उम्र की तौलत और नाम की निस्बत से यही बात ज्यादा दुरुस्त मालूम होती है कि हैकल सुलेमानी की तामीर हजरत सुलेमान ही के दौर में शुरू हुई और यह मुकम्मल भी उन्हीं के दौर में हुआ। ये भी कहा जाता है कि इसकी तामीर में हजारों इंसानों और जिन्नात ने हिस्सा लिया था। हजरत सुलेमान तामीर के काम की निगरानी के सिलसिले में दिन भर वहां मौजूद रहते और अपने असा के सहारे खड़े होकर महल की तकमील के मराहिल की निगरानी खुद किया करते थे। कदीम तारीख में लिखा है कि एक दिन आप इसी तरह खड़े महल की तामीर के काम की निगरानी कर रहे थे कि फरिश्ते अजल आ पहुंचा और इसी हालत में आपने इंतकाल फरमाया। आपके इंतकाल के बाद भी आपका जस्द मुबारक एक लंबे अरसे तक इसी तरह असा के सहारे खड़ा रहा और जिन्नो इंस यही समझते रहे कि आप काम की निगरानी कर रहे हैं। यहां तक कि दीमक आपके असा को चाट गई और असा मजीद आपका वजन ना सहार सका और आपका जस्द मुबारक जमीन पर आन रहा। जिन्नात ने जब ये सब कुछ देखा तो वो तामीर का काम अधूरा छोड़कर वहां से भाग गए। तारीख बताती है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए आपकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम यहूदा था और यहूदी कबाइल उसी की औलाद में से थे। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि बनी इसराइल और यहूदी दो मुख्तलिफ कौमें हैं, यानी एक वो जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और दूसरी वो जो आपके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कौम बनी इसराइल एक बार फिर से अल्लाह की नाफरमानी और दुनियावी बदकारियों में मुब्तला हो गई। चुनांचे इसके नतीजे में वो फिरौन के जुल्म और अताब का शिकार हुई। फिरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ हजरत मूसा को भेजा ताकि वो इनको राह रास्त पर लाएं और फिरौन के जुल्म और जबर से निजात दिला सकें। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ कोहे सीना की तरफ हिजरत की, लेकिन यहूदा ने नाफरमानी करते हुए आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इस गलती से कौम यहूद 40 साल तक मुश्किलात में मुब्तला रही। 40 साल बाद ये लोग जो अब इसराइली कहलाते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की क़यादत में आगे बढ़े और फलस्तीन को फतह कर लिया। हजरत मूसा के बाद फलस्तीन में इसराइलियों पर हजरत तालूत, हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत रही। हजरत दाऊद का अक्द हजरत तालूत की बेटी से हुआ था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक संदूक था जिसको ताबूत सकीना कहा जाता था। कहा जाता है कि इस संदूक में लोहे कुरानी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा महफूज था। इस संदूक में वो बर्तन भी महफूज थे जिनमें आसमान से मन्नो सलवा उतरा करता था। इसके अलावा इस संदूक में तौरात अपनी असल शक्ल में महफूज रखी हुई थी। ये भी रिवायत है कि ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था और उनसे होता हुआ
یہ حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ تاریخ کے مطابق اس صندوق کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرانا شروع کی، جو ان کی زندگی میں تو مکمل نہ ہو پائی، اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان کے دور میں ہوئی۔ محل نما اس مشہور عمارت کو ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہے۔ اس کے بعد تاریخ دان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ تابوت سکینہ اہل بابل اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے اس محل کو دوبارہ سے تعمیر کیا، لیکن پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رومی حملہ آور ہوئے اور محل کی جگہ انہوں نے اپنا کلیسا تعمیر کیا۔ آج کل اس جگہ پر مسجد اقصی قائم ہے۔ آج کل جہاں پر مسجد اقصی تعمیر ہے، تاریخ عالم میں یہ وہ مقام ہے جس پر یہودی، عیسائی اور مسلمان سب کا دعویٰ ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے اس پر ان کا حق ہے۔ یہودی عقائد کے مطابق جس جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے، وہاں پر پہلے ان کا معبد ہوا کرتا تھا، اسی لیے وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمارت کی ایک دیوار میں ایک بوسیدہ سا دروازہ موجود ہے۔ یہودی عقائد کے مطابق اس دروازے سے ان کا بادشاہ نمودار ہوگا، اور اس بادشاہ کے نمودار ہونے کے بعد تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ مسلم عقائد کی روح سے یہودیوں کا یہ بادشاہ دراصل دجال ہے۔ Please subscribe to our channel and don't forget to hit the bell button. In this case, you will get the latest information about our new videos. Thank you very much.